दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बाबा साहब की अंतिम इच्छा मोदी महाव्यार गैरवतों से मुक्त कराओ मोदी महाव्यार गैरवतों से मुक्त कराओ तथागत बुद्ध की तथागत बुद्ध की रद्द करो रद्द करो बुद्ध धम्म की क्या पहचान मानव एक समान बुद्ध धम्म की क्या पहचान मानव एक समान बुद्ध धम्म की क्या पहचान अब करेंगे यार। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बाबा साहब की अंतिम इच्छा बुद्ध गया को मुक्त करो बुद्ध गया को मुक्त करो BTS रद्द करो बुद्ध गया को मुक्त करो कोई जाम भी स्थिति ना हो और कोई अव्यवस्था ना फैले। हाँ यार रुक लाइन बना दीजिए। और जो नारे लगाए जा रहे हैं उन्हीं नारों को हम लोग रिपीट करेंगे और अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। टेम्पल एक्ट को खत्म करो टेम्पल एक्ट को खत्म करो टेम्पल एक्ट को खत्म करो अब की बार अंतिम बयान महाबिहार अब की बार अंतिम बयान महाबिहार अब की बार अंतिम बयान महाबिहार में हाँ सर, बढ़िया। लौटने का लोग आ बौद्ध धर्म की क्या पहचान 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 बाबा साहेब बुद्ध गया बुद्ध विहार को 11 दोस्तों
मैं हरिगौतम बिमल, राष्ट्रीय महासचिव धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए जो बौद्धों का राष्ट्रीय संगठन है उसकी लोकल यूनिट आगरा के द्वारा आज बौद्ध गया महाबोधि विहार के संबंध में जो बीटी एक्ट 1949 के अंतर्गत उनकी प्रबंधन कमेटी में बौद्धों के साथ साथ गैर बौद्धों को भी जो मैनेजमेंट कमेटी में बीटी एक्ट 1949 के द्वारा रखा गया है, तो इस एक्ट को रद्द कराने के लिए और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूरी तरह बौद्धों को देने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, एक ज्ञापन देने के लिए जो राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है। तो आज हम सभी आगरा के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने ये ज्ञापन दिए हैं और मांग की गई है कि बीटी एक्ट 1949 को रद्द करके और बौद्ध गया का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में दिया जाए, ताकि जो अबौद्धिक जो गतिविधियां वहाँ संचालित हो रही हैं गैर बौद्धों के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके और जो बौद्ध धर्म की छवि विश्व स्तर पर जो गैर बौद्धों द्वारा खराब की जा रही है उसको वहाँ से समाप्त किया जाए। यदि माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस तरह से कोई संज्ञान नहीं लिया जाता और एक्ट को रद्द नहीं किया जाता है तो पूरे देश के ही नहीं पूरे विश्व के बौद्ध संगठन बौद्ध भिक्खु इस एक्ट का विरोध करेंगे और जब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि इस एक्ट को समाप्त करके वहाँ का प्रबंधन पूरी तरह बौद्धों को नहीं दे दिया जाता। आज मैं देवेंद्र कुमार सौरखिया, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ आगरा, आज जो है हम कलेक्ट्रेट के अंदर में महाबोधि विहार के मुक्ति आंदोलन के अंदर में अपनी हिस्सेदारी जताने के लिए आए हैं। हम हमेशा उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। हमारा सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति महोदया से ये निवेदन है कि भारत के अंदर में जिस प्रकार सभी अन्य धर्मों के लोगों को अपने धर्म के संस्थानों को संचालित करने का अधिकार है, उसी प्रकार बौद्धों को भी अपने धर्म स्थल संचालित करने का अधिकार है। और जो बीटी एक्ट है जो 1949 का है, चूँकि भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, तो पुराने जितने भी एक्ट हैं वो सब निष्प्रभावी और निरस्त कर दिए गए हैं। हमारा महामहिम राष्ट्रपति से ये निवेदन है कि इस बीटी एक्ट को निरस्त करके और हमारे संपूर्ण अधिकार के अंदर में, जो कि आज आधा अधिकार हमारे पास है, आधा ब्राह्मणवादी लोगों के पास में है, तो जो उसके अंदर में जो महंत प्रथा है उसको समाप्त किया जाए और हमारा अधिकार एकाधिकार जिस प्रकार और धर्मों का अपने उस पर रहता है संस्थानों पे, उसी तरह हमारा भी एकाधिकार उसके ऊपर रहना चाहिए। और वहाँ पर जो समिति है वो पूर्ण रूप से बौद्धों की ही संचालित होनी चाहिए और उनके द्वारा ही महाबोधि विहार को संचालन करना चाहिए। मेरा यही राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ सबकी मंगल कामना करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जसवंत सिंह राणा, एडवोकेट, संस्थापक अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ। आज आगरा शहर के जितने भी प्रमुख
अम्बेडकरवादी और बौद्ध अनुयायी संगठन है, सभी एक आह्वान पर कलेक्ट्रेट पहुंच करके श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन सौंपा है और जिसमें यह मांग की गई है कि महाबोधि महाविहार जो गया का है उसका प्रबंधन का कानून 1949 वीपी एक्ट के नाम से बना, जब ब्रिटिश सरकार ने बनाया और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ, अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो जब संविधान पूरे देश पर लागू हो गया, संविधान का आर्टिकल 13 यह कहता है कि जो कानून आर्टिकल 13 के अनुसार प्रतिकूल होंगी, संविधान के अनुकूल नहीं होंगी, वे कानून है या तो बदल दी जाएंगी या स्वतः निष्प्रभावी मान ली जाएंगी। लेकिन जो वर्शिप एक्ट 1949 है वो अभी तक नहीं बदला गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया और संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है, उसमें यह प्रोविज़न है, यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति जिस धर्म में आस्था रखता है उसकी पूजा करने का, उसके पवित्र स्थल को बनाए रखने का, उसका प्रबंधन करने का, उसका विकास करने का, प्रचार प्रसार करने का पूर्ण उसी धर्म के लोगों को अधिकार है। तो जिस प्रकार से हिंदुओं को अपना प्रबंधन करने का अधिकार है, मुसलमानों को मस्जिदों का, ईसाइयों को गिरजाघर का और सिखों को गुरुद्वारा प्रबंधन समिति का प्रबंधन करने का अधिकार है, इसी तरीक़ा से बौद्धों को भी पूर्ण रूप से महाबोधि महाविहार के प्रबंधन का अधिकार मिलना चाहिए। उसमें अभी तक जो है 5 गैर बौद्ध लोग हैं जो हिंदू हैं, उनका हस्तक्षेप है। कुल 9 सदस्य होते हैं जिसमें डीएम प्रभारी होता है, 4 हिंदू हैं और 4 बौद्ध हैं। ऐसी किसी भी दुनिया के संविधान के अनुसार और सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था नहीं है कि कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप करे। और जिन लोगों की यह धारणा है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का अंग है या संप्रदाय है, तो वो मुगालते में अज्ञानता में है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर इसे हिंदू धर्म का अंग मानते तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा ली थी, तो यह संकल्प नहीं लेते कि मैंने आज जो है बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का त्याग कर दिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अगर वो बौद्ध धर्म का अंग होता तो फिर बौद्ध धर्म का त्याग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कैसे कर सकते थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कथन से सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म अपने आप में परिपूर्ण धर्म है, जो विश्व स्तरीय धर्म है और विश्व स्तरीय धर्म अनुयायियों द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। इसलिए पूर्ण रूप से वहाँ के बीपी एक्ट को 1949 को निरस्त करें, ये मांग हम बिहार सरकार से भी करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी से भी करते हैं और उसका पूर्ण प्रबंधन का अधिकार बौद्धों को सुपुर्द किया जाए। देखिए, आज संपूर्ण भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग और हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी जिलाध्यक्ष जिलों में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रत्येक कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन पत्र सौंपा गया है और एक ज्ञापन हम श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार को भी दिया गया है और एक ज्ञापन की कॉपी जो गया जिले के कलेक्टर हैं उनके लिए भी दी गई है। इस ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग ये है कि ये जो वीटी एक्ट है 1949, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। हमारा भारत का आज़ादी का संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस संविधान में उसका अनुच्छेद 25 से 30 तक भारत के समस्त धर्म वाले लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जैसे मुसलमान हैं वो मस्जिद की देखभाल करते हैं, सिख गुरुद्वारे की करते हैं, ईसाई चर्च की करते हैं, हिंदू मंदिरों की करते हैं, लेकिन इस बुद्ध विहार पे जो प्रबंधन कमेटी है उस 8 सदस्यों में से 4 बौद्ध हैं और 4 गैर बौद्ध हैं और उसका चेयरमैन जिला का जो कलेक्टर होता है वो चेयरमैन होता है। तो इस तरह से वो बहुमत में हो गए और बौद्ध अल्पमत में हो गए। तो हम ये मांग करते हैं कि इस
1949 के VT एक्ट को निरस्त किया जाए और संविधान में जो हमको अधिकार है 25 का, उसको हमें अधिकार दिया जाए, यानी कि बौद्धों को बुद्ध गया महाबोधि विहार का संचालन और उसका प्रबंधन, उसका मालिकाना अधिकार केवल और केवल बौद्धों को दिया जाए, गैर बौद्धों को वहाँ से हटा दिया जाए। ये हमारी मांग है। थोड़े शब्दों में कहा जाए तो ये है कि आज़ादी के बाद जो अंग्रेज़ों के समय का कानून था, वो एक तरफा कानून था। जो लोग थे सांप्रदायिक लोग, उनके दबाव में बनाया गया कानून था। उस कानून को निरस्त किया जाए और आज की तारीख में जो दुनिया की तरीका है, संविधान में व्यवस्थाएं हैं, उस संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार बौद्धों के जो मोनूमेंट है, बौद्धों का विश्वविख्यात जो हमारा धर्म स्थल है, उसको बौद्धों को दिए जाए। बौद्ध उसका संचालन करें, बौद्ध उसका प्रबंधन करें और बौद्धों के अनुसार ही उसका विकास हो। हम चाहते हैं कि ऐसे एक्ट को जो अपने आप में बिल्कुल गलत है, उसको निरस्त किया जाए और बौद्धों को इसकी व्यवस्था दी जाए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? हमारा नाम विजय बहादुर सिंह बौद्ध है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बौद्ध धर्म अनुयायी हूँ। यहाँ पर हम DM साहब के माध्यम से और अपने राष्ट्रपति के लिए, महोदय के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी मांग ये है कि बोध गया महाबोधि विहार में गैर बौद्धों ने कब्जा कर रखा है और टेम्पल एक्ट बना है, वो 1919 में बना था। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये संविधान के अनुसार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। ये गैर बौद्धों के हाथ से बौद्धों के हाथ में दिया जाए, यही हमारी मांग है। आपके आने का कारण बताइए। हमारा यहाँ आने का कारण यह है कि आगरा का जनसमूह यहाँ पर एक ज्ञापन लेकर आया है। जो आप आजकल आप देख रहे हैं कि महाबोधि बुद्ध विहार का जो अतिक्रमण कर रखा है गैर बौद्धों ने, उसको मुक्ति कराने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। इसी संबंध से ज्ञापन दिया गया है और ये लड़ाई अब की नहीं है, ये लड़ाई आज़ादी से पहले की चल रही है। अनागरिक बौद्ध धर्मपाल थे, वहाँ से शुरू हुई है और आज ये यहाँ अंतिम छोर पे आ गई है। और मैं समझता हूँ ये लड़ाई अंतिम है और हम जीतेंगे और जीतेंगे। थैंक यू। आने का कारण आज जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। बोध गया में जो है महाबोधि विहार है, उस पर गैर हिंदुओं का जो है वर्चस्व है, उसको जो है हम मांग करने आए हैं कि उसको निरस्त किया जाए। 1949 का जो एक्ट है उसको आज 10 मार्च को जिलाधिकारी आगरा महोदय को समस्त बौद्ध संगठनों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ये मांग की गई है कि जो बोध गया में जो बौद्ध मंदिर का जो प्रबंध तंत्र है, जो व्यवस्था है, क्योंकि प्राय देखा गया कि 1949 का जो बनाया हुआ जो प्रावधान है, जो नियम है, वो 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र हुआ तो सारे नियम नए रूप से लागू हो गए। तो पुरानी जितने भी व्यवस्थाएं थी वो स्वतः समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ये सरकारों के प्रयासों से या उनकी मंशा के रहते ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि बोध गया के प्रबंध तंत्र में व्यवस्था है कि कुल 8 सदस्य उसमें हैं, जिसमें 4 बौद्ध समाज से हैं और 4 जो है हिंदू व्यवस्था से हैं। लेकिन चूंकि जैसे की व्यवस्था है कि जो हिंदू लोग हैं वो अपने मंदिरों की व्यवस्था को देखते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे की व्यवस्था को देखते हैं, ईसाई लोग अपनी चर्च की व्यवस्था को देखते हैं। इसी तरह से जो बौद्ध मंदिर है, इस पर पूरा प्रबंध तंत्र बौद्धों का होना चाहिए और उस पर पूरा जो वर्चस्व है, जो उसकी व्यवस्था है, वो पूरी बौद्धों के हाथ में होनी चाहिए। ऐसी मांग को लेकर आज जो भी आगरा में जितने भी संगठन है बौद्धों के, उन्होंने एकत्रित होकर और यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति के नाम द्वारा, जिलाधिकारी आगरा के द्वारा, और मांग की गई है कि उस प्रबंध तंत्र को पूरी तरह से बौद्धों को हाथ में दिया जाए ताकि उसकी व्यवस्था कर सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम एक सिंह बौद्ध है, मैं समाज सेवी हूँ। आज जिलाधिकारी प्रांगण में आगरा के सभी संगठन
चाहे वो बौद्ध धर्म से हैं, चाहे अम्बेडकर अनुयायी हैं, सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ आए हैं। और महाबोधि विहार जो हमारा टेम्पल है वो बौद्धों का है और उनका बौद्धों का अधिकार है। वो कुछ गैर असामाजिक तत्वों के पास है, जिसके लिए ये हमारी बहनें उपासक उपासिकाएं भारी संख्या में मौजूद हैं। और इसी तर्ज पे आज ये सभी संगठनों ने जो ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया है और माननीय मुख्यमंत्री बिहार को भी भेजा जाएगा, और वो हमारी मांगों और हमारी बहनों को उपासक उपासिकाओं की बात को ध्यान में रखते हुए अगर वो महाबोधि मंदिर टेम्पल को बौद्धों को नहीं सौंपते हैं तो आगे और कार्रवाई की जाएगी, आगे और धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जिलाध्यक्ष धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए पंजीकृत का हम जो भी आज ज्ञापन दिया है, ये हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम अपना अधिकार चाहते हैं। जब मस्जिदों में मुसलमान ही रहते हैं, ईसाइयों के चर्च में ईसाई रहते हैं, तो बौद्धों के मंदिर में, बौद्धों के बिहार में अबौद्ध क्यों रहेंगे? ये हमारी मांग है कि उसकी जो भी संपत्ति है वो बौद्धों को सुपुर्द की जाए। वो शासन प्रशासन उसका बौद्ध ही वो संभालेंगे, ये हमारा कहना है। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम चाहते हैं कि बौद्धों के साथ में न्याय किया जाए और उनका महाबोधि महाविहार बोध गया में भिक्षु संघ और उपासक उपासिकाओं द्वारा जो वहाँ आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन को समर्थन करने के लिए हमारे धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन का एक प्रतिनिधिमंडल 14 तारीख को वहाँ पहुँच रहा है। हम लोग 3 दिन तक वहाँ आंदोलन में रहेंगे। साथ ही अपनी संस्था की तरफ से उनको 1 लाख रुपए आर्थिक मदद भी देंगे। आज आगरा के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, समस्त मोहल्लों से चलकर हमारे सामुदायिक भवन आगरा में छिपीटोला से पैदल मार्च करते हुए यहाँ कलेक्ट्री पर बहुत भारी संख्या में पहुंचकर हमने राष्ट्रपति महोदय जी को बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए ज्ञापन दिया है कि बोध गया महाबोधि विहार जिसमें ब्राह्मणों का भी कब्जा है और बौद्धों का भी है, हम चाहते हैं कि वो पूरा कब्जा भारत के और विश्व के मानने वाले बौद्धों को दिया जाए। उसमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जड़ से खत्म करके, और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो वहाँ मनुवाद का जाल फैलाया है उसको भी खत्म करते हुए उसको बिल्कुल निरस्त किया जाए और उसको जो है एक्ट को जो है समाप्त किया जाए। ऐसी हम जो है ज्ञापन देने आज यहाँ आगरा के समस्त अनुयायी बौद्ध अनुयायी आए हैं। इतनी ही बात हम कह करके समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। समस्त मानव समाज, विश्व बौद्ध समाज व विश्व मानव समाज को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज पूर्णतः जोश होश उत्साह में कानून के मद्देनजर कानून का पालन करते हुए आगरा के हजार धम्म प्रेमी उपासक उपासिकाएं एवं बच्चे और इनके पीछे लाखों की भावना में बौद्ध भिक्षु भी और इनके पीछे लाखों की भावना में इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके धारणा अनुसार यहाँ हम कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए हैं कि 1949 के बीटी एक्ट को तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसका संज्ञान ले और रद्द करे और पूर्णतः रखरखाव, संचालन, नियंत्रण और समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन केवल और केवल बौद्धों को प्रदान किया जाए। अन्यथा पूरा विश्व बौद्ध समाज, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। झुकना पड़ेगा शासन को, प्रशासन को और सरकार को। चलना है उसका समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि जो बोध गया में जो बैठे हैं मंदिर के अंदर उनको बाहर निकाला जाए किसी तरह पंडित, और बौद्धों का कब्जा हो उसमें और हमारी जीत हो, हमारे जो बैठे हैं सभी की जीत हो।
का जो कब्जा है, जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, है ना, उन्होंने जो कब्जा कर रखा है, 4 उनके लोग होंगे, 4 बौद्ध होंगे और एक वहाँ का जिला अधिकारी। ऐसे अगर संख्या देखी जाए तो गैर बौद्धों की ज़्यादा हो जाती है, जो कि 1949 से लगातार वैसे ही सिस्टम में चली आ रही है। जिस तरीके से इस देश के प्रस्तावना हमारी जो कहती है धर्मनिरपेक्ष और समानता की बात कहती है कि पंडितों के लिए मंदिर बनाए गए, है ना, मस्जिदों में मौलवी हैं, चर्चों में पादरी हैं और जितने भी धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वो अपने अपने उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे जो बौद्ध विहार जो बना हुआ है बिहार में, उसमें ब्राह्मण क्यों, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि BTMC एक्ट जो कि पहले ही निरस्त हो जाना चाहिए, उसे लगातार अब तक उसे चले आना, तो वो तो गैर संवैधानिक पहले से ही है। उसे हमने तो कोई नई कोई राय उनसे मांग नहीं रहे हैं, कोई उनका अधिकार हम मांग नहीं रहे। हमारी बौद्धों की विरासत है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। और जबकि गैर संवैधानिक चीज़ चल कैसे सकती है जब ये देश संविधान से चलता है। जी, आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर लगभग 2 से 3 लोगों पे ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम भारत देश में संविधान लागू करवा सकें। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।